আমিছে শুধু যে তোমার আমি যে তোমার मेरी चाहते तो फिजा में बनेगी जिंदा रहेगी होके फना सुधीर अपने ट्रक में ये गाना सुनते हुए जा रहा था। रात के 1 बज गए थे और अभी भी उसे बहुत लंबा सफर तय करना था। वो बिल्कुल अकेला था और रास्ता भी बहुत सुनसान था। ट्रक रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी एक मोड़ आया, लेकिन सुधीर ने ट्रक की स्पीड कम नहीं की और जैसे ही वो उस मोड़ से मुड़ा, वैसे ही अचानक एक भागती हुई औरत उसके ट्रक के सामने आ गई और तभी सुधीर की सांसें अटक गई। अचानक उस औरत को आते देख वो ट्रक को संभाल नहीं पाया और उसने जल्दबाजी में एक पेड़ को ठोक दिया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग में वो औरत थी। उसने तुरंत गाना बंद किया और खिड़की के बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, वो औरत भी नहीं। सुधीर के दिमाग में अब 10 तरह के सवाल आ रहे थे। वो औरत कौन थी? कहाँ गई? कहीं वो ट्रक के नीचे तो नहीं आ गई? वो तुरंत ट्रक से उतरा और सबसे पहले उसने ट्रक के नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई नहीं था। तो उसे सांस आई। उसने फिर आसपास देखा, आसपास भी कोई नहीं था। न जाने वो औरत कहाँ गायब हो गई। फिर उसने सोचा कि शायद वो भाग गई होगी और उसे भी अब उस जगह से निकलना चाहिए। वो वापस ट्रक में बैठा और उसने ट्रक चालू करने की कोशिश की, पर ट्रक चालू नहीं हुई। वो परेशान हो गया, क्योंकि उस सुनसान रास्ते में जंगल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वो वहां से जाने के बारे में कुछ सोच पाता, अचानक वो एक आवाज सुनकर डर गया। उसने देखा, एक 50-55 साल का आदमी उसके ट्रक के दरवाजे को पीट रहा था। सुधीर ने पूछा, क्या चाहिए भैया? उस आदमी ने कहा, लगता है आपको मदद की जरूरत है। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको। सुधीर की परेशानी बढ़ गई। वो ट्रक से उतरकर बोला, अब आप ही कोई मदद करो। उस आदमी ने कहा, भाई ऐसा करो, आज रात इस हवेली में रुक जाओ, कल सुबह तक किसी मैकेनिक का इंतजाम कर दूंगा। सुधीर इससे पहले पूछता कि उसकी हवेली कहाँ है, उससे पहले ही उसकी नज़र सामने खड़ी आलीशान हवेली पर गई। उसे देखकर वो बिल्कुल चौंक गया, क्योंकि अभी तक उसने उस हवेली पर ध्यान ही नहीं दिया था। सुधीर ने कहा कि यह हवेली यहाँ कहाँ से आई? उस आदमी ने कहा, ये हवेली काफ़ी सालों से खाली पड़ी हुई है। मैं यहाँ वॉचमैन का काम करता हूँ। वो हवेली दिखने में जितनी बड़ी थी, उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी, क्योंकि वो काफ़ी साल पुरानी थी। सुधीर ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा अजीब सी आवाज़ के साथ खुला। जैसे ही सुधीर ने अंदर से हवेली को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उस वॉचमैन ने बताया कि अब उस हवेली के मालिक यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए वो कई सालों से खाली है। वॉचमैन ने बोला, आप यहीं हॉल में सो जाओ, मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। ये कहकर वो वॉचमैन तो चला गया, लेकिन अब सुधीर उस हवेली में अकेला था। हवेली में अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी वहां आ रही थी। सुधीर ने अपनी टॉर्च निकाली और एक सोफे में लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक जगह से कुछ आवाज आई। वो घबरा गया। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो पता चला कि कुछ चीजें टेबल से गिर गई थी। वो आंखें बंद करके लेट गया। करीब 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ और सुधीर की आंखें भी भारी होने लगी थी, लेकिन तभी उसे फिर से एक आवाज आई। वो उठ के बैठ गया। अब तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर गई जो ठीक उसके सिरहाने में रखी हुई थी। पर अजीब बात यह थी कि वो पहले वहां नहीं थी। सुधीर को वहां अब कुछ ठीक नहीं लगने लग रहा था, इसलिए वो वहां से तुरंत जाने लगा, पर दरवाजा बाहर से बंद था। ये देखकर सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर पीछे से आवाज आई। सुधीर ने कांपते हुए पीछे देखा, वो कुर्सी हिल रही थी और फिर अचानक रुक गई। सुधीर ने उस वॉचमैन को आवाज दी, पर वो वॉचमैन भी नहीं आया। सुधीर दरवाजा पीट रहा था, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।
सुधीर की जान गले तक आ गई। तभी अचानक उस हवेली के ऊपर वाले एक कमरे की लाइट जल गई और सुधीर की हालत और खराब होने लगी, क्योंकि उससे तो कहा गया था कि इस हवेली में कोई नहीं रहता। अब सुधीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उस अजीब सी हवेली से बाहर कैसे निकले। वो कोई और रास्ता ढूंढने लगा, पर तभी ऊपर वाले कमरे के दरवाजे से एक परछाई दिखाई दी। सुधीर ने पूछा, कौन है वहाँ? कौन है? अगर कोई चोर हो तो बाहर आ जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो परछाई दरवाजे से हट गई। अब सुधीर को ना जाने क्या हुआ, जो वो ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो दरवाजे के पास जाके रुक गया। तभी साइड से उसे कोई भागता हुआ नजर आया। वो तुरंत उस तरफ उड़ा, पर सामने कोई नहीं था। फिर सुधीर के पसीने छूट गए थे। वो परछाई फिर से दरवाजे पर दिखाई दी। सुधीर दरवाजे से दूर हट गया। वो परछाई फिर से गायब हो गई और सुधीर ने कांपते हुए हाथों से वो दरवाजा खोला। अंदर सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाले बने हुए थे, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं था। सुधीर ने कहा, अभी तो यहाँ कोई था, कहाँ गया? तभी कमरे की बालकनी की तरफ से आवाज आई। वहां पर्दा लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। सुधीर ने साइड में रखा हुआ एक वास उठा लिया और उसे लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे जानना था कि उस हवेली में क्या है। वो पर्दे के पास पहुंचा, फिर उसने झट से पर्दा हटा लिया। सामने कोई नहीं था, लेकिन बालकनी के किनारे में कोई था, जिसे सुधीर तिरछी नजर से देख पा रहा था। वो थोड़ा पीछे हुआ और झांक कर उसकी तरफ देखने लगा, और उसने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक औरत एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर खड़ी हुई थी। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। सुधीर का शरीर जैसे एक जगह पर जम सा गया था। फिर उन दोनों ने सुधीर की ओर देखा। दोनों की आंखें सफेद थी और चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। दोनों सुधीर को देखकर मुस्कुराई और अचानक वो औरत उस बच्ची को लेकर बालकनी से नीचे कूद गई। सुधीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बस वहां भागते हुए हॉल में आया। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, बचाओ बचाओ। वो दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। सुधीर ने उस वक्त कुछ नहीं सोचा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे कैसे भी करके वहां से निकलना है। वो भागता हुआ ट्रक के पास गया, ट्रक में बैठा और ट्रक चालू करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने एक बार हवेली की तरफ देखा, लेकिन वो फिर से चौंक गया, क्योंकि सामने कोई हवेली नहीं थी, ना ही कोई वॉचमैन था। सामने सिर्फ जंगल था। सुधीर को यकीन हो गया था कि वो जगह जरूर भूतिया है। उसने तुरंत ट्रक चालू किया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए ट्रक भी समय पर चालू हो गया। फिर वो वहां से निकल पड़ा और उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हवेली कहाँ गई, उस जगह में क्या था, वो औरत और वो बच्ची कौन थे, ये राज ही रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए, और लाइक और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।